हेलो, वेलकम एंड नमस्ते। ओके, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एजाइल मैट्रिसेस एंड मेजरमेंट के बारे में। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम लोग के एजाइल मेथडोलॉजी या फिर आपके स्क्रम मास्टर में। तो बहुत कुछ है बताने के लिए। तो देखिए, अभी आपको जो ये लिस्ट दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। इसका मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन करके रखा है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और आपको पता चलेगा कि व्हाट यू एग्जैक्टली वी विल गेट फ्रॉम दिस लेसन। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, देन वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्न डाउन चार्ट्स, यू नो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट द इंटरव्यूअर्स फेवरेट क्वेश्चंस। द लोड टाइम एंड साइकिल टाइम, ये भी अच्छा है। क्यूमुलेटिव फ्लो डायग्राम, रिलीज बर्न अप, स्प्रिंट सक्सेस रेट, escaped डिफेक्ट्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड टीम हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। देखिए, स्ट्रक्चर बताना जरूरी ये है, आप लोग के दिमाग में एक फ्लो जाना चाहिए। ठीक है ना, एक फ्लो जाना चाहिए कि हम लोग के क्या होने वाला है, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। कभी भी जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो बी ऑलवेज राइट नो सिनॉप्सिस हम लोग लिखते हैं, फिर वो बुलेट के फॉर्म में लिखते हैं। तो दिस इज स्ट्रक्चर। ओके, बातें ना बढ़ाते हुए चलिए, नहीं तो लोग बोर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए, ये ना ये जो हमारा जो अभी जो लेसन चल रहा है, तो इसका जो मेन मुद्दा क्या है। तो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द एजाइल मैट्रिसेस एंड व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट इन एजाइल डेवलपमेंट। ये इनका बेसिक क्वेश्चन है और ये आपको किसी भी तरह से ये पूछ सकते हैं, किसी भी दूसरे फ्रेम में पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, व्हाट आर द एजाइल मैट्रिसेस, एजाइल मैट्रिसेस क्या है एंड व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट इन एजाइल डेवलपमेंट। करेक्ट, इस क्वेश्चन को दिमाग में रख के ये कॉन्सेप्ट हम लोग को देखना है। राइट, ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें भी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन को देख के डरना नहीं है, बहुत लंबा नहीं है, मैं आपको एकदम सिंपल और शॉर्ट तरीके में बताने वाला हूँ। देखिए, एजाइल मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन क्या होगा। इंट्रोडक्शन बोल लीजिए, डेफिनेशन बोल लीजिए। ठीक है, एजाइल मैट्रिसेस आर क्वांटिटेटिव मेजर्स यूज टू कुछ मेरा आँखों में क्या। Okay, agile matrices are the quantitative measures used to track and assess the various aspects of software development process within an agile framework. They play a crucial role in providing teams and stakeholders with insights into the project progress, team performance and areas for the improvement. अब आप बोलोगे ये भाई तो रीडिंग लगाना बहुत आसान बात है। चलिए रीडिंग नहीं लगाते हैं, मेन इसके इम्पोर्टेंट को समझते हैं। देखिए, आपको क्या क्या इसमें ध्यान देना है। जब आपको इंटरव्यू पूछे तो आपको क्या क्या बोलना है। आपको ये वर्ड उठाना है, इनसाइट इनटू द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, टीम परफॉर्मेंस एंड एरिया फॉर द इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब क्या है? सिंपल इसका मतलब है कि अजाइल मैट्रिसेस हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल ये बोलना है कि हम लोग प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को हम लोग इसमें देखते हैं, टीम के परफॉर्मेंस को देखते हैं, किस एरिया में इम्प्रूवमेंट करना है उसको देखते हैं। उसी के लिए एजाइल मैट्रिसेस बना गया है। और जब भी ये एजाइल मैट्रिसेस को भी बोले तो आपको ध्यान में रखना क्या है, रिपोर्ट, कुछ रिपोर्ट है, कुछ विजुअल्स है, कुछ समझ रहे ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये एक अलग से मैंने ये पॉइंटेड किया है, इसको देखिए कि एजाइल मैट्रिसेस आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन नंबर्स, रिपोर्ट्स एंड चार्ट्स, बट अल्टीमेटली द स्टोरी दे टेल इज़ अबाउट द पीपल। ठीक है, इसमें मतलब जो आपका स्क्रम टीम में जो भी आपका डेवलपमेंट टीम है, आपका यूआई टीम है, आपका डेवलप का आदमी है, ठीक है, आपका अदर जो टीम मेंबर्स उनको देखता है कि वो ट्रैक में है कि नहीं, किसका कैपेसिटी कितना है, किसका वेलोसिटी कितना है, सही काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, स्प्रिंट्स कैसा जा रहा है आपका। तो ये पूरा आपको आइडिया देता है एजाइल मैट्रिसेस। राइट, एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट लेके। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट, एजाइल मैट्रिसेस एंड मेजरमेंट्स, इसके इम्पोर्टेंस को देखते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंस को ज़्यादा देख के डरना नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है, बहुत ही सिंपल पॉइंट मैंने लिखा है। ठीक है, देखिए, विजिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है। एजाइल मैट्रिसेस के हम लोग इम्पोर्टेंस को पढ़ते हैं, तो ये किस में हेल्प करता है हमको,
हमको हेल्प करता है विजिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी में। मैट्रिसेस ऑफर ए क्लियर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट डेटा, मेकिंग इट ईजियर फॉर द टीम एंड स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड द करंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। वही बात है, करंट स्टेटस क्या है डेवलपमेंट का वो बताता है, विजिबिलिटी बताता है, ट्रांसपेरेंसी बताता है कि बीच में कोई चीज़ हिडन ना हो। ठीक है, ये मैं बार बार ना ठीक हूँ बोलता हूँ, तो इसको हम अभी मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, होपफुली कि आपके नेक्स्ट वीडियोस में ये ना हो आ जाए, ये बार बार इरिटेटिंग लगता है, मैं भी सुना बाद में। इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, ये देखिए इसमें क्या करना है कि टीम्स कैन मेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस बेस्ड ऑन मैट्रिसेस लोडिंग टू बेटर प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन एंड प्रियोरिटाइजेशन ऑफ द वर्क। ठीक है, तो ये बार बार घूम फिर के ना आपको वही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में आपको लोडिंग टू बेटर प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन, वर्क का प्रायोरिटी आपको देखना है, तो बार बार वही सब चीज़ें आएंगे। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, मैट्रिसेस फैसिलिटेट टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स and weakness in the development process, fostering a culture of continuous improvement with the team। देखिए आपके क्या है कि matrices facilitate the identification of the strength and weakness in the development process। जो development का जो process है उसका आपको strength बताता है, आपको weakness बताता है, और ये continuous improvement में help भी करता है। correct। predictability, matrices such as the velocity and burn down chart provide the insights into the historical performance, aiding in the prediction of future outcomes and helping teams set realistic goals। वही बात है कि सिंपल है कि मैट्रिसेस आपका जैसे कि वेलोसिटी है, बर्न डाउन चार्ट्स है, वो क्या करता है कि आपका जो हिस्ट्रिकल परफॉर्मेंस है कि आपने जैसे आपका 2 वीक का आपका स्प्रिंट है, ठीक है, तो 1 वीक में क्या हुआ, दूसरे वीक में क्या हुआ, तीसरे वीक में क्या हुआ, वो सारा आपका हिस्ट्री का एक रिपोर्ट देता है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि विजिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंस है इसका, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है, प्रेडिक्टेबिलिटी करता है। कुछ और पॉइंट्स हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। अर्ली इशू डिटेक्शन, स्टेक होल्डर अलाइनमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, टीम एम्पावरमेंट, अच्छे वर्ड हैं। जब आप इंटरव्यूअर में जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं और ये वर्ड का यूज़ करते हैं ना आप, ये सब अर्ली इशू डिटेक्शन, स्टेक होल्डर अलाइनमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, team empowerment, so you will get a very high point in interview। okay, so always try to use some kind of heavy words in your interview, no? because आप स्क्रम क्या है, स्क्रम मास्टर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, these are like very good job, सारे good job है, but you will talk to the product owner, sometime you will talk to client, sometime you will talk to the top management, so you should use some kind of very heavy words like। तो जब भी आपका इंटरव्यू होता है तो ये इसीलिए मैंने ये वर्ड आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये सबको आपको देखिए ईजी है, बहुत आसान है। अर्ली इशू डिटेक्शन आपको पहले पता चल जाता है कि कौन सा इशू होने वाला नहीं होने वाला है। स्टेक होल्डर अलाइनमेंट, मैट्रिसेस इनेबल द ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन विद द स्टेक होल्डर, अलाइनमेंट एक्सपेक्टेशन एंड इंश्योरिंग दैट एवरीवन इन्वॉल्व हैज़ अ शेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। रिस्क मैनेजमेंट, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ के एक बार आपको फिर से बोल देना है, बस बहुत आसान है, एक बार पढ़ेंगे ना आपको याद हो जाएगा। अब देखिए अभी हम लोग ये तो इंट्रोडक्शंस पढ़ लिए हम लोगों ने और उनके इम्पोर्टेंस कोई पॉइंट में पढ़ लिए। अभी देखिए अभी क्या है, दूसरा क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं, जीरा में हो या फिर किसी अदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल में, तो आपको वेलोसिटी सबसे पहले पूछता है। वेलोसिटी क्या देखिए, वेलोसिटी अगर हम लोग नॉर्मल शब्दों में समझे तो वेलोसिटी क्या आता है, वेलोसिटी क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ का स्पीड, राइट, किस वेलोसिटी से कोई भी चीज़ जा रहा है, तो वेलोसिटी हम लोग क्या करते हैं सिंपली। देखिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक यूज़र है ABC, ठीक है, एक काम को करने के लिए ये 5 दिन ले रहा है एक यूज़र स्टोरी को, इसको 6 डेज चाहिए और इसको 10 डेज चाहिए, राइट। तो टोटल कितने मेरे हो गए, टोटल 10, 5, 15 और 6, 21, ठीक है, टोटल 21 हो गए। तो 21 क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, किसका, ABC का। देखिए इस फॉर्मूला भी दिया हुआ ना कि सम ऑफ स्टोरी पॉइंट्स और अदर यूनिट ऑफ एस्टिमेशन कंप्लीटेड इन ए स्प्रिंट,
मतलब जैसे ये 5 स्टोरी पॉइंट दिया है, ये 6 स्टोरी पॉइंट दिया है, 10 स्टोरी पॉइंट दिया है, ए बी सी। अभी तीनों को हम लोग प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल क्या निकल गया 21। तो ये क्या है कि ए बी सी का वेलोसिटी कितना हो गया 21, मतलब ये लोग का 21 का स्पीड हो गया काइंड ऑफ, ठीक है। इस वेलोसिटी से परफॉर्म कर सकते हैं। डेफिनेशन देखिए, वेलोसिटी इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय ए टीम इन ए गिवन इटरेशन और स्प्रिंट। जो भी मैंने आपको समझाया ना, ये एक स्प्रिंट हो गया, ये एक स्प्रिंट हो गया, एक स्प्रिंट हो गया, ठीक है। इस स्प्रिंट का इसका 21 हो गया, दूसरे का मान के चलिए 20 हो गया, इसका 16 हो गया। तो ये आपको पता चल रहा है कि ये 21 है तो इसके लमसम में ही काम करेगा, इसका वेलोसिटी आपको पता चल गया है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, helps teams to understand their capacity and predict how much work they can complete in future sprints। देखिए, एक बार अगर आपको मिल गया कि 21 वेलोसिटी है कि 1 वीक में आपका 5 डेज में ये लोग 21 वेलोसिटी स्पीड है, तो आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में ये लोग कितना काम कर सकता है हमारी टीम। तो ये पॉइंट है इसका, राइट। फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ओके। बर्न डाउन चार्ट्स, इंपॉर्टेंट वन, याद रखना है बर्न डाउन चार्ट्स। बर्न डाउन चार्ट का जैसे याद आया तो इसको आपको याद रखना है रिमेनिंग वर्क, ठीक है। रिमेनिंग वर्क ये किस में हेल्प करता है, ये किस में हेल्प करता है कि जितना भी आपका काम अभी बाकी है स्प्रिंट्स में, ठीक है, उस चीज़ का ये चार्ट्स बताता है। जैसे कोई आपका 2 वीक्स का स्प्रिंट है, ठीक है, ओके, 2 वीक्स का स्प्रिंट है, पूरा आपका ये काम हो गया, तभी आपको पता चलेगा कि मेरा पूरा फ्लो कैसे जा रहा है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क कंप्लीटेड वर्सेस वर्क रिमेनिंग ओवर टाइम। जो आपका जो 2 वीक का जो स्प्रिंट था, जो आपका 2 वीक का जो स्प्रिंट था वो बिल्कुल परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे 2 वीक का आपका स्प्रिंट था, ओके, और आपका उसमें लेट सपोज कि आपका 60 स्टोरी पॉइंट्स काम करने थे, ठीक है, बट ये 60 स्टोरी पॉइंट सही ढंग से वो प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी मैं आपको आगे चार्ट में बताता हूँ। प्रोवाइड्स ए क्लियर व्यू ऑफ प्रोग्रेस एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इश्यूज अर्ली इन द प्रोजेक्ट। स्प्रिंट बर्न डाउन विद इन ए स्प्रिंट, रिलीज बर्न डाउन अक्रॉस द मल्टीपल स्प्रिंट्स। इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी मैं ये दिखाता हूँ। देखिए इस चार्ट को देखिए, मे भी आपने बहुत पहले भी अभी अगर वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा। ये जो ब्लू वाला जो लाइन है, ठीक है, ये जो ब्लू वाला जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल लाइन, कि इस तरह से ये जाना चाहिए, ठीक है। अभी इसमें एक और लाइन है, इसमें ये ऐसा जाता है कैपेसिटी का लाइन, ठीक है, कैपेसिटी का लाइन ऐसे होता है। तो ये है आपका जो वर्क हुआ है, देखिए ये है यहाँ से, इसके हमेशा ना नीचे होना चाहिए, इसके हमेशा ये नीचे होना चाहिए। ऊपर गया तो अच्छी बात नहीं है, अगर मतलब थोड़ा सा ऊपर गया तो चलता है, बट अगर ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तो ये प्रॉब्लम है, और बहुत ज़्यादा नीचे भी चला गया तब भी प्रॉब्लम है। तो इस लाइन के इर्द गिर्द होना चाहिए आपका एक्चुअल टास्क रिमेनिंग। देखिए अभी देखिए दिक्कत क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ से आपका स्टोरी पॉइंट ये है, ठीक है, ये स्टोरी पॉइंट हो गया आपका, ये टाइमलाइन हो गया। मान लीजिए ये उठ के यहाँ पे आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है, मैं रेड से ही कर देता हूँ कि ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बट ये आते आते यहाँ तक क्या हो जाएगा ना, आपका पूरा टाइम ख़राब हो जाएगा, आपका पूरा टाइम ख़राब हो जाएगा। और ये आपका जो ये देखिए यहाँ पे ख़त्म हो रहा है आपका टाइम। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये आपका इटरेशन शुरू हुआ था, ठीक है, 1 दिन का है, ये 2 दिन का है, ये 3 दिन का है, ये 4 दिन का है, ये 5 दिन का है, 6 दिन का है, ये 7 दिन का है, ये 10 दिन का है, ठीक है। तो ये 10 दिन में आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरा तो पूरा हिसाब ही ख़राब हो गया। तो इसीलिए इस चार्ट को लोग देखते हैं स्क्रम टीम में, चाहे प्रोडक्ट ओनर हो जाए, चाहे स्टेक होल्डर हो जाए, चाहे आपका प्रोजेक्ट मैनेजर हो जाए, चाहे आपका स्क्रम मास्टर हो जाए, और इवन कि आपका जो डेवलपमेंट टीम है वो भी देखते हैं कि मेरा सही परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे अगर बहुत ऊंचा गया, ठीक है, तब तो आपके पास टाइम है कि लेट्स सी कि फिगर आउट करते हैं कहाँ पे इशू है। बट अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ ना, जितना एंड में प्रॉब्लम होगा आपका स्प्रिंट उतना ही गंदा होगा। तो इस चीज़ के लिए ध्यान में गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं वीडियो को लंबा ना करते हुए। लीड टाइम एंड साइकिल टाइम बहुत ही अच्छा है और इजी है समझने के लिए। लीड टाइम, ड्यूरेशन फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए रिक्वायरमेंट टू इट्स डिलीवरी। लीड टाइम किसको बोलते हैं, ड्यूरेशन फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए रिक्वायरमेंट टू इट्स डिलीवरी, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक। एक एग्जांपल देता हूँ, तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए ये एग्जांपल आप पहले देखिए, फिर बाद में हम लोग पढ़ते हैं। ये काम शुरू हुआ, ये इसको लीड टाइम बोलते हैं। यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ, जस्ट डन के पहले। और साइकिल टाइम को क्या होता है, जहाँ से काम शुरू हुआ
और जब ये ख़त्म हुआ, एग्जाम्पल लेमन लैंग्वेज में कैसे देंगे, आप गए, आप बोले कि भाई मुझे केक चाहिए, ठीक है, केक आपने ऑर्डर किया, केक आपने ऑर्डर किया, केक ऑर्डर हुआ, केक ऑर्डर होने के बाद वो ऑर्डर आपके शॉप में गया, शॉप में जाने के बाद जो उसका जो बेकर है उसने केक को पूरा बनाया, उसमें सब कुछ डेकोरेशन किया, उसके बाद वो फाइनल रेडी हुआ, उसके बाद आपको मिला। तो ये जो पूरा प्रोसेस है केक ऑर्डर करने से केक मिलने तक, केक मिलने तक, इस प्रोसेस को बोलते हैं लीड टाइम। और साइकिल टाइम की क्या होता है कि जब आपने ऑर्डर किया और जब वो जो बेकर है उसके पास गया रिक्वेस्ट, उसने केक को बनाया, करेक्ट, केक को बनाया और जहाँ उसने स्टॉप कर दिया कि भाई मैंने केक बना के रेडी कर दिया, डन कर दिया, उसको बोलते हैं साइकिल टाइम। समझ में आ गया? ड्यूरेशन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एक्चुअल वर्क ऑन ए रिक्वायरमेंट टू इट्स कंप्लीशन। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड आइडेंटिफाइज द बॉटलनेक्स। देखिए सेम वही है, ये हमारा आपका प्रोडक्ट बैकलॉग है, यहाँ पे आया, यहाँ से जो शुरू हुआ ये वर्किंग हुआ, वेटिंग हुआ, उसको यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो पूरा को बोल दिया हम लोग लीड टाइम, और जहाँ से काम शुरू हुआ एक्चुअल में वर्किंग से उसको बोलते हैं साइकिल टाइम। परफेक्ट। एजाइल मैट्रिसेस एंड मेजरमेंट के अगले सेक्शन को देखते हैं हम लोग, क्यूमुलेटिव फ्लो डायग्राम CFD। डेफिनेशन पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। विजुअल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द फ्लो ऑफ वर्क आइटम्स टू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, वो एक्चुअली इसमें क्या बोलते हैं, इसमें जैसे कि आपका वेटिंग था, आपका फिर टू डू में गया, आपका फिर टेस्टिंग में गया, तो ठीक है, ये एक्चुअली ये आपका जो स्टेटस है ना, स्टेटस के बारे में ज़्यादा बात करता है। देखिए, आइडेंटिफाइज वर्क इन प्रोग्रेस, बॉटलनेक्स एंड ओवरफ्लो द फ्लो ऑफ इफिशिएंसी। तो ये मेनली आपका स्टेजेस को ज़्यादा फोकस करता है क्यूमुलेटिव फ्लो डायग्राम। करेक्ट। बर्न अप चार्ट सेम बर्न डाउन के जैसे है, बट इसमें क्या होगा कि उसमें जैसे हम लोग क्या होता है रिमेनिंग, ठीक है, कि कितना काम मेरा बाकी है उसके बारे में बताएंगे। बर्न अप चार्ट में क्या होता है कि आपने काम कितना किया है, ठीक है, अपने काम कितना किया है उसके बारे में बर्न अप चार्ट बात करता है। ट्रैक्स द प्रोग्रेस ऑफ कंप्लीटिंग फीचर और यूजर स्टोरीज प्लान फॉर ए रिलीज। सिग्निफिकेंस क्या, हेल्प्स इन मैनेजिंग स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन एंड इंश्योर्स अलाइनमेंट विद द रिलीज गोल्स। राइट, तो इस वीडियो में बस अभी इतना ही है, ठीक है, फिर मैंने बोल दिया, तो ओके, इस वीडियो में भी इतना ही है। अभी हम लोग और बात करेंगे दूसरी वीडियो में, थोड़ा भी रात ज़्यादा हो गया है मेरे लिए, तो अभी उतना एनर्जी उसमें बोल नहीं पाया हूँ, बट नो डाउट अभी जो नेक्स्ट हम लोग वीडियोस करेंगे उसमें भी और भी अच्छे तगड़े वाले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू।